अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। हमें कोई दो वेक्टर गिवन है u एंड v, तो हमने क्या फाइंड करना है, उनका कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है, उसे हम कोसाइन भी बोलते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, हमें जबकि पता है भी अगर हमने u और v का कोसाइन फाइंड आउट करना हो यानी कॉस फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो अब अगर हमने कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है तो हम इसको इसके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है हमें ज़रूरत है डॉट पर डॉट किसकी, u और v की, फिर u की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और v की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 का। अब बेसिकली हम क्या काम करते हैं, ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, u डॉट v इज इक्वल टू, u हमारे पास है 3i प्लस j माइनस k और डॉट प्रोडक्ट इसका हमने करना है v के साथ, तो वो हो जाएगा 2i माइनस j प्लस k। तो अब हमें पता है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6। i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अगर i का हम j के साथ करेंगे तो हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं, वो भी 0 हो जाएगा। i के साथ जब k के साथ करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम उसको करते ही नहीं है। उसके बाद हम j के साथ करेंगे, i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब j का j के साथ करेंगे माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, j डॉट j आ जाएगा 1। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 और k डॉट k क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। यानी कि u डॉट v का जो आंसर आ गया वो हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। अब हमें जरूरत है वेक्टर जो u है इसकी मैग्नीट्यूड की और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड की। तो अब हम क्या काम करते हैं, जो वेक्टर u है इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसके साथ जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर और फिर जो इसके साथ क्वेश्चन है इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और जो 1 है इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया 11 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो वेक्टर u है इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब सिमिलरली हमने जो है वेक्टर v की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है, तो हम वेक्टर v की मैग्नीट्यूड जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 6 का स्क्वायर रूट। ये वेक्टर जो v है इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब सारी वैल्यूज हमने किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। तो हम कहते हैं सो 1 बिकम्स cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 4, यानी कि u डॉट v का जो प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, u की मैग्नीट्यूड इनटू v की मैग्नीट्यूड। तो u की मैग्नीट्यूड 11 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई जो v की मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर रूट। तो हम जज़र इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 66 का स्क्वायर रूट कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें जो दो वेक्टर गिवन थे उनका क्या आ गया, हमारे पास कोसाइन आ गया। अब सिमिलरली हमने जो वेक्टर पार्ट नंबर 4 है इसके अंदर भी हमें दो वेक्टर गिवन है। ये हमें पता है ये वेक्टर की एक स्पेशल जो है वो नोटेशन होती है। तो इनका अगर हमने कैलकुलेट करना है कोसाइन तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, u डॉट v इज इक्वल टू, अब देखें जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये i और ये भी i 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और 1 को जब 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और हमारे पास जो है वो ये 4 और ये +1 5 हो गया और ये माइनस का 12 है। तो -12 और +5 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी -7 के इक्वल।
तो ये दोनों का क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम u की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 14 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड को। तो v की जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 4 + 16 + 1। तो जो वेक्टर v है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये होगा 20 और ये 21। अब हमने जो है वो कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला यही होगा, u डॉट v का जो आंसर है हमारे पास किसके इक्वल आया, -7 के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाय उन दोनों की मैग्नीट्यूड। तो u की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 14 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई जो ये है इसका क्या आ गया, 21 का स्क्वायर रूट। इसको हम जो है वो कुछ यूं भी लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 21 का कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो इस तरह हम जो है कोई अगर हमें दो वेक्टर गिवन हो तो उनका हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हम प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते होते थे। फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर जो है वो क्या है, बी है। इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, तो बेसिकली ये जो फिर प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा बी का, यानी कि एक्स कंपोनेंट ये वाला होगा और वाई वाला ये होगा। तो हमने बेसिकली प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तो वो ये वाला कंपोनेंट ही होगा, मतलब उसका साया हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट होता है ये कौन सा होगा, बी कॉज ऑफ थीटा। अगर हम ये कह दें बी हमारे पास वेक्टर जो है वो बी ये वाला है और वेक्टर जो ए है वो ये वाला है, तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट होगा यानी प्रोजेक्शन होगा ए का बी के अलोंग वो हमारे पास हो जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा। तो हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी जो है वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन हम देखें बेसिकली हमने ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फिर बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अगर हम ए अलोंग बी की बात करें तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ए कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड। अब ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम जो है वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आई डॉट आई 1 होता है। इसी तरह फिर हमने जे वाले को मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा -1 और फिर के वाले को ये भी क्या हो जाएगा -1 और इसका आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। फिर हमने जो वेक्टर बी है इसकी मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर जो बी है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 + 1 और +1 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो यह क्या आ गया 6 का स्क्वायर रूट। तो अब हमने सारी वैल्यू उठा के जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिखी है इसके अंदर पुट कर दिया। तो हम कहते हैं सो 1 बिकम्स, तो हमारे पास आ जाएगा a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b जो डॉट प्रोडक्ट है वो आया -8 और डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड आई है b की वो क्या आई है 6 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। तो यहाँ पे a अलोंग b था तो हमारे पास ये फॉर्मूला का अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, b cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर a की मैग्नीट्यूड। तो इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब हमने a डॉट b जो है वो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना है तो वो आप अलग से फिर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें जस्ट यहाँ पे a की मैग्नीट्यूड की जरूरत है।
तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ये हो जाएगी 9 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो हमारे पास ओवरऑल जो इसका आंसर है वो क्या आ गया 11 का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो 2 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी b cos ऑफ थीटा, और a डॉट b जो प्रोडक्ट है वो हमने निकाला वो किसके इक्वल है -8 के इक्वल, डिवाइडेड बाय जो वेक्टर a है इसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली हुई 11 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। तो इस तरह हम जो है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पूछा जा रहा है फाइंड रियल नंबर अल्फा। हमने को रियल नंबर अल्फा जो है वो फाइंड आउट करने हैं सो दैट वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर, यानी कि u और v जो वेक्टर हैं वो क्या है परपेंडिकुलर है। तो u हमें ये गिवन है और v हमें ये गिवन है। तो हमें पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। इफ u एंड v are perpendicular then u dot v is equal to 0। तो अब हम क्या काम करते हैं, इनका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अल्फा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा i डॉट i हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, प्लस 2 अल्फा जब इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस -3 और k डॉट k हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये सारा कुछ किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब इसको अरेंज कर रहे हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने अल्फा कैलकुलेट करना है तो ये हमें पता है अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसके अंदर अल्फा के अंदर। तो देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन अगर हो सकती है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा -6। हमें मल्टीप्लाई करने से आंसर -6 चाहिए और प्लस माइनस करने से आंसर क्या चाहिए प्लस का 1 चाहिए। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन अगर करते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और इसके फैक्टर जो है हमारे पास क्या बन जाएंगे प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 2 अल्फा और यहाँ पे बच गया प्लस का 3 और यहाँ से हम जो है -1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 अल्फा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हम एक ले लेंगे और इसको सब कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है अभी दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है वो दोनों क्या है 0 के इक्वल है। माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0 और 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो जाए क्या हो जाएगा प्लस अल्फा की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई और यहाँ से हमने अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 और अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमने कैलकुलेट करनी थी।